हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का 13 चैप्टर करेंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पार्स, घातांक और घात। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? सन और अर्थ कितनी दूर हैं हमारे? आओ देखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? सन और अर्थ कितनी दूर है हमारे? आओ देखते हैं। अब ये सन और अर्थ 100 कितनी दूर है? 49 क्या बिलियन नंबर है? 600 मिलियन मीटर। कितने मीटर दूरी है ये ये? तो इंटरनेशनल कोशिश सिस्टम में करते है। हैं। इंडियन अब इसी तरह क्या आप जानते हो कि हमारी अर्थ का मास क्या है? क्या द्रव्यमान है पृथ्वी का हमारी? आओ देखते हैं। ये है, अरे ये तो और भी बड़ा नंबर आ गया, इतने केजीज। देखो इसमें कितने ज़ीरो हैं? इसमें 22 ज़ीरोज़ हैं। क्या हम ऐसे नंबर्स पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं? लिखने का भी कोई तरीका होगा इनको। यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि ये एक्सपोनेंट्स एंड पार्स या घातांक और घात क्या है और ऐसे नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आओ अब हम सीखते हैं कि ये एक्सपोनेंट्स या घातांक क्या हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है, ये है 10,000। बड़ा इजी नंबर है, छोटा नंबर है। इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं अगर आप काउंट करो तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। 4 टाइम्स 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको हम 10 रेज़ टू पावर 4, ये जो 10 के ऊपर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 10 जो सेम नंबर है वो बेस या आधार कहते हैं उसको, और 4 जो है वो उसका एक्सपोनेंट है, घातांक है, उसके ऊपर लिखा है, इसका मतलब वो 4 टाइम्स आ रहा है। और 10 रेज़ टू पावर 4 इस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, घातांकीय रूप है। इसको पढ़ते कैसे हैं हम? इसको हम पढ़ते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4, मतलब 10 के ऊपर घात 4। तो इस तरह से हम बड़े इजीली बड़े बड़े नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है सीखते हैं ये कि पावर ये हमेशा एक्सपोनेंट 10 वाले या नंबर के लिए क्या ही है यूज करी जाए। जैसे ये यहाँ पे मैंने हम एक नंबर लिया, 0 वाले नंबर्स के लिए ये ही है यूज करें। 10,000। जैसे बड़ा इजी यहाँ नंबर पे है, एक छोटा नंबर दिया है 2 इसमें रेज़ टू 4 पावर ज़ीरोज़ 5, हैं अगर आप मतलब काउंट करो तो दो नीचे तो हम लिखा है इसको वो लिख बेस सकते है हैं और उसका 10 घातांक या 10 एक्सपोनेंट 10 4 ऊपर टाइम्स 10 5 को अगर है। हम मल्टीप्लाई तो इसको करें हम तो हमारे कैसे पास लिखेंगे? 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब है तो इसको कि हम जो नंबर और कैसे 2 लिख है सकते हैं? वो आगे 5 नेक्स्ट बार स्टेप में मल्टीप्लाई देखो, हो रहा है। इसको हम जैसे 10 यहाँ रेज़ टू करके पावर दिखाया है, इसका 4, मतलब ये जो है 10 के ऊपर 5 4 टाइम्स लिखा है, हमने इसका 2 मतलब को क्या है मल्टीप्लाई करना है कि 10 जो अब सेम जैसे नंबर ही है हम वो दो और बेस या या आधार आधार कहते कहते हैं हैं 10 उसको वाले और नंबर और के लिए 4 यूज जो करी है वो जाए। उसका जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट है, 0 वाले घातांक नंबर के उसके लिए ऊपर ही लिखा है, लिखा है। इसका मतलब वो 4 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे और 10 रेज़ टू पावर 4 इस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मल्टीप्लाई करना है, घातांकीय रूप है। और तो उसका पढ़ते कैसे हैं हम? 64 को हम पढ़ते इसी हैं तरह आपको 5 कोई भी है, नंबर तो दिया इसको हो, हम to the कैसे power लिखेंगे? 4 11 इसका मतलब के है ऊपर घात कि 11 को जो 4 नंबर 2 है मल्टीप्लाई वो 5 बार बड़े हम इजीली बड़े ऐसे इजीली जैसे यहाँ बड़े करके निकाल दिखाया सकते हो, है, ऐसे लिख क्वेश्चन सकते कर हैं सकते हो 5 टाइम। तो आओ अब हम अपने पहले वाले दोनों नंबर्स को देख लेते हैं, हम उनको कैसे पावर की फॉर्म में छोटा करके लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहला था कि सन और अर्थ के बीच कितनी दूरी है। अब वो नंबर था हमारा ये 1496, जो 0 वाले नंबर नहीं हैं उनको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, मतलब 1496।
मल्टीप्लाई बाय जितने ज़ीरोस थे उनको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा। तो हम मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 ज़ीरोस हैं यहाँ पे, 8 मीटर लिख देंगे। और इसी तरह दूसरा नंबर था हमारा जो कि हमारी पृथ्वी का, अर्थ का मास क्या है, तो उसको भी हम छोटा करके लिख सकते हैं 597 इंटू कितने ज़ीरोस हैं, काउंट करो, 22 ज़ीरोस हैं यहाँ पे, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 kg। तो हो गया ना ये आसान लिखना और कन्वे करना, किसी को बताना आपके लिए। अब आओ हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये पावर ज़रूरी नहीं है ज़ीरो वाले नंबर्स के लिए यूज़ हो, किसी भी नंबर में यूज़ हो सकती है ये। तो अब हमें ऐसा एक क्वेश्चन आया है कि एक्सप्रेस 512 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब 512 को घातांकीय रूप में लिखना है, हमने पावर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको पावर की फॉर्म में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या सीखा हुआ है, हमें 512 के फैक्टर्स बनाने आते हैं ना, हमने फैक्टर्स बनाने सीखे हुए हैं। इतना बड़ा नंबर है, हमें ऐसे तो नहीं पता चल रहा किसको मल्टीप्लाई करके आया है। तो हमने जो फैक्टराइजेशन सीखी हुई है, प्राइम फैक्टर्स बनाने सीखे हुए हैं, हम वही मेथड लगाएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने करके भी दिखाया है। 512 के जो फैक्टर्स हैं, अगर हम 2 से, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट करें, जब तक इवन आता रहेगा नंबर हम 2 से ही इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो जब हम करेंगे डिवाइड, देखेंगे हम ये लास्ट में 1 आ गया, पर कितने 2 यूज़ हुए हमारे, कितनी बार हमें 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो वो नंबर हैं 9 टाइम्स। तो यहाँ पे 9 2 था, अगर हम 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर में लिखना था, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि 2 अगर 9 टाइम्स है तो उसका मतलब हुआ 2 रेज़ टू द पावर 9, मतलब 2 की घात 9। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अब हम एक और नंबर लेते हैं, जैसे 432। इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे तो हमें नहीं पता कि ये किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आया, तो दोबारा आओ इसके फैक्टर्स बनाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब 432 के फैक्टर्स बनाए। अगर आप देखोगे पिछले नंबर में हमारे पास ओनली 2 आ रहा था बार बार, पर यहाँ पे नंबर चेंज हो गए, यहाँ पे 2 भी है और 3 भी फैक्टर है। तो हम जो भी फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास आया 4 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। तो अब इसको पावर की फॉर्म में लिखना कितना इजी हो गया। अब आप लिख सकते हो कि ये 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 है। ज़रूरी नहीं है एक ही नंबर की पावर हो, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है अब आप अच्छी तरह से सीख गए हो और ऐसे क्वेश्चंस कर सकते। तो यहाँ पे हमने पावर्स और एक्सपोनेंट सीखते सीखते एग्जाम्पल्स भी कर ली और अपनी एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट कर ली है।